प्रभु ऑलरेडी बुक ऑफ 1 Corinthians chapter 5 verse 17 में लिखा है, therefore in anyone is in Christ they are new creation, the old has gone, the new has come. Praise the Lord. बाइबल में ऑलरेडी ये बात लिखा है कि जो प्रभु में है, प्रभु यीशु मसीह में है, पुराना स्वभाव चरित्र तुम्हारा चला गया और नया स्वभाव चरित्र तुम्हारा पास में है कि नहीं है? Praise the Lord. That's new life, न्यू जिंदगी तुम्हारा पास में है. हालेलुया. Praise the Lord. ये जो न्यू जिंदगी और न्यू लाइफ हमको जीना सीखना चाहिए. जब प्रभु को हम ग्रहण करता है ना, द लाइट इज ऑलरेडी इन यू. हालेलुया. जब प्रभु को हम अपना एक प्रार्थना सेवियर के रूप में, वह उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता है ना, तब से तुम्हारा प्रकाश तुम्हारा ऊपर होता है, तुम्हारा नया जिंदगी तुम्हारा ऊपर होता है. लेकिन वो नया जिंदगी को खराब तुम्हें खुद कर रहा है. प्रभु का तरफ से तो क्या नया जिंदगी, लेकिन खराब किसने करता है? खराब किसने किया है? खुद ने किया है ना. खराब किसने किया है? मेरा विचार से, खराब बुरा विचार से, मेरा अलग प्लान से मैं प्रभु को बुरा करता, अपना जिंदगी को बुरा करता हूँ, प्रभु को नाराज कर देता है कि नहीं है? प्रेज़ द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज़ द लॉर्ड. कितना बार तो प्रभु को ठुकराया. जब बीमार आता है प्रभु को आता है, ये कैसा बीमार है, कैसा तू प्रभु प्रार्थना करके तू आता ना, ये नहीं होना चाहिए था. बोलते कि नहीं है? वो नाराज़गी होता है कि नहीं है? इतना बार बार प्रार्थना करता है, मेरा फैमिली में ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, क्यों नहीं? क्या बोलता है कि नहीं बोलता है? हालेलुया. लेकिन तुम कभी अपनों को जांचता नहीं, कभी अपनों को तलाश करता नहीं. नो सेल्फ एस्टिमेशन. अपनों को कुछ विजुअलाइज करता नहीं, अपनों को तलाश, मेरा वो गलती था, मेरा वो गलती था, कभी उसको विचार करने की कोशिश नहीं करता है. लेकिन प्रभु पर बोलता है, ये प्रभु क्या हुआ, ये कैसा हुआ, अगर नौकरी नहीं मिलता प्रभु ये कैसा हुआ, अगर उसमें कुछ नहीं हो पा रहा प्रभु ये क्या हो रहा है, प्रभु कोई क्या, प्रभु क्या क्या. तुमको अगर प्रभु एक सवाल पूछता है तो जवाब क्यों नहीं देता है? क्यों प्रेस तो हालेलुया नहीं कर पाता है? हजार चीज में प्रभु को बढ़ना में हम तैयार है, लेकिन प्रभु को प्रेस करने में हम शर्म होकर बैठ जाता है कि नहीं है? Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. इसीलिए जो अच्छा जिंदगी प्रभु ने जो नया जीवन दिया है, उसको तुम लट्ठा करने का कोशिश मत करो. प्रभु कहा है ना, जब तुम प्रभु को ग्रहण के प्रार्थना से हो, तुम वो बुरा वाला जिंदगी, पुराना वाला जिंदगी चला गया, तुम्हारा जो जिंदगी अभी जी रहा है वो नया है. वो नया जिंदगी में तो प्रेजेंटली मूव अहेड. वो नया जिंदगी में पकड़ के तुम आगे बढ़ने का कोशिश करो. डोंट लुक बैक. जो हो गया उसको तुम पीछे मुड़ के मत देखो. हालेलुया. प्रेज़ द लॉर्ड. प्रेज़ द लॉर्ड. मैं कॉन्फ्रेंस में गया था स्पीकर के लिए, और बस्ती कॉन्फ्रेंस में, भाई टाउन का कॉन्फ्रेंस नहीं, एक बस्ती कॉन्फ्रेंस, बहुत साल हो गया था. हम लोग का जब उस समय टॉयलेट बाथरूम ऐसा कुछ पक्का उक्का का नहीं था, घर में सांग में बनाया हुआ टॉयलेट बाथरूम. पहले बस्ती का आदमी लोग घर में ही लेटिंग करता था, है ना नहीं? तो उसके बाद हम एक स्पीकर के लिए गया था, तो बस्ती का ऐसा घर जैसे बना के उसके ऊपर लेटिंग करना पड़ता है. तो हमने पूछा टॉयलेट पेट बहुत ज़्यादा खा दिया ना, तो खाने के बाद पूरा प्रॉब्लम है, तो उसको टॉयलेट कहाँ जाना है, टॉयलेट उधर जाना है, शाम को ऊपर उठना पड़ेगा, उसको टॉयलेट कर देना है, गाड़ी उड़ी उधर, तो पानी कैसा आता है, गाड़ी लोग कहाँ देगा. तो ठीक है, उधर किया. उसके बाद हमारा पास में हम कर दिया. उसके बाद मेरे पीछे में फिर एक वो गाड़ी का मालिक का बेटा ही उठ गया, वो मेरा पीछे, वो भी खराब था. उसने जब वो टॉयलेट करके वो नीचे नामने का समय में क्या हुआ है, जो गाड़ी जो है वो पेट चल रहा था ना, पेट चलने से लेटिंग कैसा जाता है, गुदी तो जाता नहीं है ना, मोटा टकरा होकर आता नहीं है, पानी में फेंक देता है. वो जो पानी में फेंक दिया, लेकिन वो अपना ही गाड़ी है ना, अपना ही गाड़ी को, वो जो बच्चा इतना बच्चा नहीं, थोड़ा बड़ा है, वो भाग के आया. तो भाग के पिताजी को, देखो गाड़ी मेरा पीछे में आ रहा है, इतना टॉयलेट हो गया. वो किसका टॉयलेट है? तुम्हारा ही टॉयलेट था ना, तुम्हारा तो उसका ऊपर बढ़ गया, तुम अपना गाड़ी को क्यों तुम भाग रहा है? पिताजी बोला ना, अपना गाड़ी को ही तुम भागना पड़ता है, अपना गाड़ी को भी भागना पड़ता है, तब तुम पाप करता है. हालेलुया. बाइबल में लिखा है, आइज़ाया 59 वर्स 2 को पढ़िए. इसमें क्या लिखा है? 59 वर्स 2, इसमें लिखा है, बट योर iniquities have separated you from your God, your sin have hidden your face from him. Praise the Lord. Hallelujah. Your iniquities,
इनिक्विटीज का मतलब क्या है? जो खराब काम जो करता है, तुम भावना करता है या तुम फील करता है, वो तुम प्रभु से दूर सेपरेट कर लेता है और तुम्हारा पाप क्या करता है? प्रभु का मुंह को ढक कर रख देता है। प्रभु देखने का दिल करता है, देखने नहीं सक रहा है ना, टॉयलेट से भरा हुआ है, खराब से भरा हुआ है ना, नहीं तो क्या अरे मेरा गौरी को इतना गंदा हो गया ठीक है, हम अपना हाथ से कुछ नहीं है, ऐसे ऐसे कर सकता है, साफ करेगा, ऐसा कर सकता है कि नहीं कर सकता है? हाथ उठाओ, कर सकता है? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अपना ही गौरी को भी ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि वो पाप से भरा हुआ है, गंदगी से भरा हुआ है, वाह उसको ताश कर होता है ना, गंद लग रहा है ना। हालेलुया, प्रभु इसीलिए बात में कहा है, आज 59 वर्ष 2 ने कहा, योर इनिक्विटीज हैव सेपरेटेड फ्रॉम योर गॉड, योर सिंस हैव हिडन हिज फेस फ्रॉम यू। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए हमेशा हम सोचना चाहिए, इसलिए हम भावना करना है, अरे मेरा जो भावना प्रभु के सामने में गंदा तो है क्या नहीं है? मेरा जो विचार जो हम कर रहा है प्रभु के सामने में गंदा तो नहीं है क्या? हम हमेशा तलाश करना पड़ेगा, विचार करो, हमेशा विजुअलाइज कीजिए, हमेशा उसको तलाश करने की कोशिश करें। एम आई डूइंग राइट? इफ आई डू सो विल गॉड हैप्पी टुवर्ड्स मी? उसको पूछना चाहिए, मैं वो करने जा रहा हूँ, वो करने जा रहा हूँ, अगर मैं कर दिया तो प्रभु खुशी रहेगा कि नहीं रहेगा? अगर वो बात कर दो प्रभु अच्छा मानेगा कि नहीं मानेगा? मुंह को एकदम होशियार करना है, भावना को होशियार करना चाहिए, सुना हुआ चीज़ को होशियार करना चाहिए, रहन सहन को होशियार में रहना है, तब जाकर प्रभु का मेरा जो बच्चा, मैं जब उसका ये कैंडल जलाया, जब कन्वर्ट करते समय अभी तक वो जो कैंडल जल के बैठा हुआ है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का लाइट सब तुम्हारा मन में पड़ता है, तुम्हारा जिगर में पड़ता है, तुम्हारी जिंदगी में उसका लाइट पड़ता है ना, जहां में भी जाओ क्या होता है? उजला होता है कि नहीं है? उजला होता है। उजला और अंधकार को अगर लड़ता है तो कौन जीता है? उजला जीता है ना। जहां जहां उजला है अंधकार उसमें, जब भी आप लाइट लगा दिया तो अंधेरा भागते जाता है ना। नहीं, तुम एक ज्योति बनकर रह सकता है जब तक तुम प्रभु का जो वर्ड को तुम्हारा जिंदगी में, प्रभु को अपना जो जिंदगी नया जिंदगी दिया उसको तुम मेंटेनेंस करके रखता है, तुम लाइफ प्रभु का सामने में अच्छा बालक बन सकता है, अच्छा बेटी बन सकता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए आइज़ाया 1:50 में लिखा, When you spread out your hand in prayer, I will hide my eyes from you. Even if you offer many prayers, I will not listen, because your hands are full of blood. इसलिए लिखा है ना, मैं तुम जितना भी तुम प्रार्थना करो मैं सुनने वाला नहीं हूँ। तुमसे हम अपना आँख को मीन्स छुपा कर रखूँगा, देखने के लिए नहीं सकता है ना, नहीं, क्योंकि पाप में तुम भरा हुआ है। उसमें लगता है तुम स्प्रेड आउट करो, मैं सुनने वाला नहीं, प्रार्थना करो, मैं सुनने वाला नहीं है, क्योंकि तुम्हारा हाथ में फुल ऑफ ब्लड, हाथ में क्या है? गंदगी, तुम लहू से भरा हुआ है, खून से भरा हुआ है। इसीलिए मैं ऐसा करते से वो देखो तो एक आदमी को तप्पड़ मारा है ना, फिर हमको ऐसा करेगा, प्रभु को भी लगता है वो हमको तप्पड़ मारने को उतारा है क्या? क्योंकि तुम दूसरा को तप्पड़ मार के तुम उतारा है ना, दूसरा को बॉक्स मार के तुम ऐसा कर रहा है। तो इसीलिए हमेशा सोचना चाहिए, जो हम हाथ में निकाल रहे हैं दूसरा को बांध के वापस मत ले जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हमेशा सोचना चाहिए तो हम कैसा रहना है, मैं बता रहा हूँ हम कैसा रहे। प्रभु का बाइबल में कौन सा एक बड़ा उदाहरण है हमारा जिंदगी रहने के लिए? मोसेस की जिंदगी को देखिए। मोसेस जो है पारो का डॉटर, पारो का मतलब क्या है? एक जो है एक रोजा का बेटी का एडॉप्ट किया हुआ बच्चा है। कौन है वो? कौन है? मोसेस, है ना। नहीं, मोसेस को उसने एडॉप्ट किया, एडॉप्ट का अपना बच्चा ही समझ के उसको पाल पोस बड़ा किया है। तब बड़ा करने के बाद उसका जो एवरीथिंग ये मोसेस के लिए बनता है कि नहीं बनता है? बनता है ना। सोना बोलो, चांदी बोलो, सब कुछ जो कुछ है उसका कोई किसका बनता है? मोसेस का बनता है। लेकिन मोसेस वो लग्जरियस जिंदगी मीन्स आराम जिंदगी को वो नहीं चाहिए था, क्योंकि वो प्रभु का बुलाहट को उसने ग्रहण किया है।
उसने सोचा हाँ मैं यहाँ रहूँ तो वह आराम से ना, आराम से एसी में आराम से जो भी काम आराम से, बोंती को खाना ले आओ, खाना ना, मेरा पैर धुलाओ तू धुला देगा। वो आराम जिंदगी जी सकता था, लेकिन उसको वो नहीं सहा। उसने प्रभु का बुलाहट को ग्रहण करते हुए, ये जिंदगी नहीं होगा, आराम जिंदगी नहीं होगा, लेकिन मैं प्रभु का काम के लिए मैं या घर को आराम जिंदगी को टुकड़ा के मैं बाहर भाग कर जाना है। उसने योगदान बनाया, उसने निर्णय लिया, उसका बाद वो भागा। भाग के क्या क्या उसने प्यार पास्टिंग किया, प्रभु को अपना लिया और ताकत प्रभु से पा लिया। मोसेस एक साधारण इंसान है, आप जैसे मेरे जैसे एक साधारण इंसान है, लेकिन वो जब प्रभु को ग्रहण करने के बाद सोना से बढ़ के, चांदी से बढ़ के भी ताकत किसका पास में था? मोसेस का पास में था। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। नदी को, ये बड़ा वाला सागर को दो फाल में बांटने का पावर था उसका पास में। उसने जो प्रभु को प्रार्थना किया, आए मेंढक, दुनिया भर का मेंढक आ जाइए, मेंढक दुनिया भर का मेंढक फ्रॉग जो है आया। ग्रास हॉपर, दुनिया ग्रास हॉपर मालूम है ना, हम लोग का खेती में एक जो पुक रहता है, वो जो खेती का जो धान को खाने वाला एक ग्रास हॉपर है, हम लोग ताकोम बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हम लोग ताकोम बोलता है उसको, हालेलुया। लेकिन हिंदी में एक हम देखा था लेकिन याद नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, वो जो ताकोम जो है, ग्रास हॉपर जो है एकदम आया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद मधुमक्खी को बुलाया, मधुमक्खी आया, नदी को क्या खून बना बोला, नदी को खून बना दिया प्रभु ने। इतना चमत्कार का पावर उसके पास में क्यों हुआ? अगर वो सोना चांदी के लिए, आराम जिंदगी के लिए पोरा का दाऊदर का बेटा बना होता, ये पावर उसके पास में नहीं होना था। पावर इसीलिए हुआ है, आराम जिंदगी को तैयार देके वो क्या क्या प्रभु को अपनाने का कारण से ये शक्तिशाली पावर उसका पास में हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए बाइबल में जोब 22 वर्स 24 में बोल रहा है, इसमें लिखा है, एंड assign Nagzet to the dust and your gold of Ophir to the rock in the ravens, then the Almighty will be your gold and precious silver for you. इसमें क्या लिखा है? उसमें इसीलिए लिखा है, तुम्हारा जो, हम लोग इरी अदाम्बा ऐसा कुछ बोलता है, आपका जो भी तुम्हारा जो है प्रॉपर्टी है, पिताजी से आया हुआ प्रॉपर्टी को तुम क्या मिट्टी के अंदर में गाड़ कर रख दो। क्या बोला? मिट्टी के अंदर में गाड़ कर रख दो। ओफीर ऑफ गोल्ड, उसका मतलब क्या है? ये तुम्हारा चांदी, सोना या चांदी को तुम एक मीन्स पत्थर में रख दो, कौवा को आके ले जाने दो, तब जाके मैं तुम्हारा सोना और चांदी बन के तुम्हारे पास में आने वाला हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। किसने कहा? प्रभु ने कहा। कहाँ ने कहा? जोब 22 में हमको वही 22 का वर्स 24 में ये कहा है। ये असली सोना चांदी को बात नहीं है। तुम जो जिंदगी तुम एबीत होके तुम नहीं त्याग पाता है। कभी कभी ये तबाको कहते हैं ना, या चर्च में आज जाना है ना, तो उधर बाहर में रख कर आता है। ये जो तुमको बोल रहा है उसी को बोल रहा है। तुम आ करके क्या है, क्या है, क्या है वो मधु है, क्या है, ऐसे ऐसा करके खाने वाला तिरंगा है, ये सब उसको बोल रहा है। तुम त्याग नहीं दे पा रहा है, उसको बोल रहा है। तुम जो लड़की के पीछे में आगे पीछे करे उसको बात कर रहा है। हर चीज का बात करे, जो खराब चीज को बात कर रहा है। तुम चिप चिप के जो दारू पीते उसका बारे में बात करता है। तुम्हारा मुंह में जो हमेशा खराब वर्ड निकलता उसका बारे में बात कर रहा है। उसको तुम त्याग दो, मैं तुम्हारे सोना और चांदी बन के तुम्हारा पास में खड़ा करने वाला हूँ। हालेलुया। तुम जो भी चाहते हो उसको हम देने वाला हो, अगर तुम उसको त्याग देता है। जो हैबिट तुमको त्याग देता है, वो हैबिट को अगर तुम प्रभु का नाम से टुकड़ा देता है, वो तुम सोचता है कि ये आराम है। बदमाश करना आराम है। आराम नहीं है भैया, हम भी बदमाश करके देखा है, कुछ आराम नहीं है। पुलिस कब आएगा, कब आएगा? हम तो कितना महीना, 6 महीना या ऐसा कुछ भाग के जंगल में हम उसको हम देखने वाला है। बिना खाए बिना पुए पुलिस के लिए भाग के 6 महीना जैसे जंगल में भाग कर रहने वाला एक लड़का है ये जो तुम्हारा सामने है। इसलिए हम बोल रहे हैं, जो हैप्पीनेस तुम सोचता है वो हैप्पीनेस नहीं है। तुम जो कोशिश तो वो खुशी नहीं है। तुम जो आनंद तुम मनाते हो वो आनंद नहीं है। आनंद इसमें पाता है, प्रभु यीशु में सिर्फ पाता है। खुशी उसमें सिर्फ पाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए मेरा एक बस्ती का भाई ने कहा, उसका बेटा का, ये हमको न्यान्या बोलता है। उसको देखने से ना, हमको पास्टर नहीं बोलता है क्योंकि सासा है ना, सासा। उसको देखने से कभी गुस्सा नहीं होगा ऐसा लग रहा है बोल के उसका पिताजी को पूछा है। उसका पिताजी ने उसको बताया, उसका लाइफ को मालूम है कैसा बड़ा आदमी था।
उसने बताया, वो सब स्टोरी बताने के बाद उसने ना ऐसा तो नहीं देखता है, वो एकदम पहले ऐसा था लेकिन वो प्रभु उसको बदल दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। गाली पढ़ना मुझे भी आता था, दूसरा को खराब बात करना मुझे भी आता था, लड़ना मुझे भी आता था, सूरदाकू करना मुझे भी आता था, काटना मुझे भी आता था। प्रभु ने उसको टुकड़ा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। असली जिंदगी अभी जो हम यहाँ है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। चलिए वेब करें, लेट्स विगल, हालेलुया, हालेलुया, जीसस नेम, हालेलुया। प्रभु, मेरा प्रभु शक्ति बनकर तेरी जिंदगी में आता है ना, हमारा वही में शांति है। मेरा बीवी एक बार बोला, ऑफिस का समय था, ऑफिस का समय नहीं है, संडे था कि ऐसा कुछ था, सैटरडे में संडे ऐसा था। उसने कहा है, हम लोग का सिख फेलोशिप किसी का घर में हो रहा था, तो उसने, उसका ऑफिस ने उसको कहा, हम लोग का आज बड़ा वाला प्रोग्राम है, किसको फेयरवेल ऐसा कुछ देने का बात था। तो उसने कहा हम आना ही पड़ेगा, क्या बोल रहे हैं, हमको पूछा। हम बोला निमोता हूँ, आज फेलोशिप है, किसी ने, हम ईश्वर का प्रोग्राम है ना, मौत आई है। उसको मैंने कहा क्यों, बोला वो सार लोग इतना बात करते हैं, तब तो ठीक है सार को बात करने दो। मैंने उसको, सार ने बात किया, उसके बाद हम कहा देखिए सर, ऑफिस देते तो हम मानता है क्योंकि आपका ये सेवक है ना, घर में नौकरी करने वाला, गवर्नमेंट सर्वेंट है, लेकिन एक चीज़ है, वो आत्मा को नहीं बचा सकता, शांति वो नहीं दे सकता है। शांति इसमें है जिसके लिए हम प्रभु का काम के लिए, जो मैं मेरा वाइफ आज के लिए तुमसे हम छुट्टी मंगाया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। शांति उसमें है जिसमें आप जुस्ता, उसमें नहीं है। शांति उसमें है जिसमें प्रभु यीशु में है। हालेलुया। अब्राहम का जिंदगी को मालूम है। अब्राहम कौन, किसको मालूम है? अब्राहम किसको मालूम है? मालूम है ना सबको। अब्राहम को लाइफ में बता देता हूँ। अब्राहम का पिताजी, उसके एंसेस्ट्रल फोर फादर क्या करता था? मूर्ति बेच के, बना के बिक्री करने वाला फैमिली है वो, उसका बैकग्राउंड है। हालेलुया। मूर्ति बनाता था वो, क्या गॉड का मूर्ति बनाता था। लेकिन प्रभु, असली प्रभु ने जब उसको बुलाया ना, उसने ना नहीं कहा ना, उसने कहा ओके असली प्रभु यीशु, तुम हमको, तू खुद बुला रहे तो मैं जाने के लिए तैयार है। वो क्या है? मूर्ति बैकग्राउंड, जो भी बैकग्राउंड को छोड़ दिया, उसके बाद प्रभु का पीछे करने लगा। तब अब्राहम क्या बन गया है? फादर ऑफ द नेशन बन गया है, क्योंकि वो अपनों को प्रभु का हाथ में सौंपा है। हालेलुया। जो काम तुम नहीं हो पा रहा है ना, प्रभु को एक बार कहा, प्रभु वो काम हमारे लिए बेनिफिट के लिए नहीं है, सिर्फ आपको एक बार हम टाइट देने के लिए, बट टैंक्स देने के लिए, ये इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रभु जो रास्ता खोल देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी कभी प्रभु के ना, और प्रभु तुमको ये के लिए, उसके लिए, प्रभु ऐसे के लिए बोलता है, लेकिन हम नहीं हो पाने का कारण से तुम्हारा 1 रुपया का कर्जा में 10 रुपया चला जाता है, 10 रुपया का कर्जा में हमारा 1000 चला जाता है, क्योंकि बदमाश तुमने किया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए आज हम हमेशा करना, जो भी तुम्हारा आदत है, आज प्रभु को सामने में काली करने की कोशिश कीजिए। हालेलुया। शहर जो जाना है, जाने का दिल नहीं करता है, मन नहीं बनाता है। प्रभु को प्रार्थना इवनिंग फेलोशिप में जाने दिल करता नहीं है, लेकिन पार्टी में है तो उस दिन भी बोला है, अपना मिसेस को, बच्चाओं को एक साथ ले जाता है, लेकिन प्रभु का काम के लिए, इवन चर्च के लिए नहीं आ पाता है। कितना दुख का बात है। कितना तुमको ब्लेस किया, कितना तुमको प्रभु रास्ता दिखाया, लेकिन हम प्रभु के लिए कुछ भी नहीं कर पाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब जो भी कटोरा में पानी भरकर आता है या बोतल में पानी है, वो पानी को फेंक देने के बाद नया पानी डाल सकता है। आंटी ने नाले, जब तक वो पानी को तुम नहीं फेंकेगा ना, आदत ऐसा ही बना रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु ने तुम्हें विजडम दिया, प्रभु ने तुम्हें ताकत दिया, भावना करने का तुमको आइडिया दिया है, लेकिन वो आइडिया हम अपनाता नहीं है। वो मेरा ग्रेट प्रॉब्लम है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा कुछ लग रहा है, हम लोग का फेलोशिप अभी ऐसा लग रहा है, किसी फैमिली में जब तुम दोनों का वाइफ और हस्बैंड में झगड़ता है या तू हो मैं होता है, तुम गुजरा हुआ जो जिंदगी को तुम याद करता है। ऐसे क्यों हमको लगता है? ऐसा हमको लग रहा है अभी किसी का तकलीफ है, वाइफ उसका बात मानता नहीं है, वाइफ महसूस ऐसा फील करता है तो उसका हस्बैंड से ज़्यादा हमको मालूम है। वही कारण से बहुत प्रॉब्लम होके बैठा हुआ है।
उसको हस्बैंड कन्विंस कर ही नहीं पाता है। वो सोचता है कि यार उसका बोलना ठीक है, वो सोच के रह जाता है। तुम्हारा घर से कोई फैमिली मर गया है ना, किसी का घर से फैमिली मर गया है, इसे हमने जितना भी बताया है, लेकिन मैं उसी को बताना चाहता हूँ कि वो जो उसी मरा हुआ आत्मा को याद करके इन्वाइट करता है। जब तुम लोग का बीच में कब गंडगोल होता है, जब प्रॉब्लम होता है, उसको तुम याद करने का कारण से तुम्हारा फैमिली में ये दुष्ट आत्मा आता है। किसी को ऐसा लग रहा है कि तुम फैमिली में तुम्हारा पिताजी जो प्रिस्ट है, उसका जो शैतान जो है, उसको जो सलाने वाला तुम्हारा घर में आ परोस रहता है, उसका बाद माँ को अटैक करता रहता है। वो प्रॉब्लम जो तुम्हारा हर फैमिली में आगे पीछे हो रहा है। हमको ऐसे क्यों लगता है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसा लग रहा है अभी, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, ऐसा लग रहा है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज से प्रभु से कहा, प्रभु हाँ ये मेरा जिंदगी है, मैं ऐसा ही हो रहा हूँ, लेकिन आप भी बदलने का कोशिश करो, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम तुम्हारा बीच में आने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज रिपेंट करो, परिवर्तन करो, बना लो। प्रभु से भर के मेरा वाइफ भी नहीं है। अगर मुझे मेरा वाइफ कहता है कि आज चर्च मत जाओ, मैं जरूर बोलूँगा शैतान का रूप में मेरा साथ में मत आओ। हालेलुया। अगर मैं प्रार्थना सुबह में प्रार्थना करने के लिए बैठा है तो मेरा वाइफ डिस्टर्ब करेगा, जरूर बोलेगा है तो शैतान का रूप में बन के मत आओ, जरूर मैं बोलूँगा। क्योंकि चर्च जाना, प्रभु को प्रार्थना करना, वो मेरा वाइफ से भी बच्चा से भी बढ़ के है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि शांति इसमें है। टैक्स कलेक्टर को, मैथ्यू को क्या शांति था? उसका पास दुनिया भर का पैसा था, कलेक्शन ना। टैक्स कलेक्टर का मतलब क्या? पैसा ना, कुंजी, ऐसा कुछ बोलता है, पैसा कलेक्शन करने वाला टैक्स कलेक्टर। उसका पास टेंशन से टेंशन, जितना पैसा आता है इतना ही टेंशन था, मालूम है। लेकिन जब प्रभु को अपना ग्रहण किया उद्धारकर्ता का रूप में, क्या हुआ है? शांति उसमें उत्पन्न हुआ है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए वो माना है, या पैसा, इतना पैसा आता रहता, दिन भर गिनते रहता, वो है देखे दूसरा का गाली भी खाना पड़ता है, क्या क्या बात करने वाला भी होता है। उसका बेहतर है प्रभु को उसका पीछे ही हो जाना है बेस्ट है, क्योंकि शांति उसमें है। उसने वो जॉब को छोड़ दिया है, प्रभु का पीछे होने लग गया, शांति मिलते गया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पीटर जो एक क्रूएल आदमी है, बहुत गुस्सा करने वाला एक आदमी था। पीटर को मालूम है ना, जब जीसस को अरेस्ट किया, तलवार निकाल के चक के काटने वाला है ना मलकुस, मालूम है? उसका ये कान को काट के निकाले, वो बहुत क्रूएल था उसका लाइफ। लेकिन उसका जब प्रोफेशन क्या था? माछो पकड़ने, मछली पकड़ने वाला, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट काम करता था। मछली को लेता है और दूसरा इंपोर्ट करता है और एक्सपोर्ट करता है, फिर और दूसरा मछली को अपना लेता है और फिर बिजनेस में आगे लगते रहने वाला एक आदमी। कितना है देखता है उसका ज़िंदगी में, कितना बार दूसरा बिजनेस के लिए आदमी लौटता है कि नहीं लौटता है? लौटता है ना। यहाँ में एक दुकान हो गया, इसमें दुकान हो गया, इसमें मुर्गी बिक्री कर रहा है, इसमें मुर्गी बिक्री कर रहा है। हम लोग जब हम लोग मैदान का घर में जाता है ना, मुर्गी व्यापार जो भी बिक्री करने वाला सब हम लोग का नज़र में, हम लोग तो बिक्री लेने के लिए नहीं आ रहा है, फिर भी वो भी हमारा नज़र में, वो भी हमारा नज़र में, वो भी हमारा नज़र में, क्योंकि मेरा इधर आने से ठीक है, मेरा उधर आने से ठीक, उधर आ गए, बट हमारे इधर आना था। दिल में होता है कि नहीं? होता है ना, होता है कि नहीं? सिंगल से नहीं होते तो ना, अरे हमारे इधर आने से ठीक था, बिस्कुट मेरा पास में बीता ना, मीट मेरा पास में बीता ना, होता है कि नहीं है? हम भी दुकान भी करके देखा है, वो बहुत होता था ऐसा। Hallelujah! What same situation was in Peter's life too. पीटर भी वो जिंदगी बीत रहा था, वो सोचा वाह ऐसा होने से बाद बहुत जेलसी ज़्यादा है, ये ज़िंदगी को बर्बाद कर देगा, देखिए क्या करूँ। उस समय में प्रभु ने कहा इसलिए मेरा पास आइए, ये आप द फिशर ऑफ, आई विल मेक यू द फिशर ऑफ मैन। हालेलुया, मछली पकड़ने वाला को तुमको आज इंसान पकड़ने वाला बना दूंगा, मेरा पास हो जाइए। शांति मेरा पास में जब चला गया, शांति ही शांति। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु में शांति है, यीशु में शांति आराम पाओगे तुम
उसमें सदा आनंद ही आनंद है, यीशु में सदा आनंद है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु इसलिए मेरा प्रभु जो है, मेरा प्रभु अद्भुतकारी प्रभु है। इसीलिए पीतर के पास में कहा, तुमने अपना प्रोफेशन को छोड़ दिया ना, जो तुम कर रहा था उसको त्याग दे दिया, कुरलेती को भी तुम त्याग दे दिया, तुम्हारा जो आदत को तुम बुराई सबको तुम त्याग दे दिया। अभी देखो मेरा पास में तुम हो गया ना, लियो ये तुम्हारा अथॉरिटी तुम्हारा ऊपर, उसको दिया है। और लंगड़ा को चलने दिया ना, आंख अंधे को देखने दिया, और जो लंगड़ा जो कितना साल से बेचने वाला को यीशु का नाम से संगाई करने दिया। हालेलुया, इतना चमत्कार क्या पीतर ने किया है, क्या 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 प्रभु को जानने से हुआ है। हालेलुया, अगर प्रभु को नहीं जाना हुआ था, मछली पकड़ते रहा होता तो वो क्या करने को मिलेगा। अभी पीतर का नाम अभी तक रोशन है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी कोई कोई चर्च में भी पीटर चर्च बोल के भी लिखा हुआ है, क्यों? चर्च ऑफ द रॉक। पीतर का मतलब क्या है? रॉक मीनिंग। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए हमेशा सोचना चाहिए, जो मैं कर रहा हूँ गलती कर रहा हूँ, मैं जो भी भावना कर रहा हूँ ना गलती कर रहा हूँ, अब भी मैं सुधर जाऊँगा। प्रभु का हाथ में अपनों को सोचना है, सपना है, ताकि मैं एक अभिषेक इंसान बन के, एनॉइंटिंग आदमी बन के मैं भी चमत्कार। कल हम लोग घर में था तो हम बाइबल पढ़ के रह रहा था, ठीक मैसेज बना रहा था। हमारा पास में कॉल आता है तो मरने वाला, एकदम मरने वाला, सांस नहीं ले सकता, जल्दी आओ बोल के पुकारा है। तो कौन है बोल के, कौन है? वो मरियम रमीन पाबी को कौन मालूम है ना? वो उसने हमको बुलाया, वो सो रहा था, मेरा मिसेज जो सो रहा था। हम उसको जगह, अरे चलो प्रार्थना करने, हमको पूर्ण करते समय में ही शंगाई हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। हम नहीं आने से पहले, हम जब उधर आया तो ऐसे आपको हम कॉल किया था, तभी हमारा संगाई होगा। क्यों? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये क्या मेरा पास में है? नहीं। मेरा नाम में है? नहीं, यीशु का नाम में है। वो अथॉरिटी हमारा पास में प्रभु ने दिया है। हालेलुया। चर्च में क्या क्या संगाई नहीं होता, हर किस्म का संगाई इसमें होता है। हर इंसान का पास टेस्टिमोनी है, बहुत सा चमत्कार हुआ है। हालेलुया, अभी तक हो रहा है। क्यों? किसका नाम से? केवल प्रभु यीशु का नाम से। वो तुम्हारा पास में, सबका पास में है। हालेलुया, इसीलिए हमेशा हमको सोचना चाहिए, यस प्रभु में आनंद का साथ, मैं सैटिस्फाई का साथ, विदाउट लुकिंग बैक, प्रभु का अपना जिंदगी को प्रभु का हाथ में सौंप के, प्रभु को हमको राज करने दो। प्रभु को राज करने तुम नहीं देता है, वो मेरा प्रॉब्लम है। राज हम खुद करता है, खुद अपना जिंदगी को राज करने का कारण से प्रभु को तुम समय नहीं देता है। राज क्यों करता है? तुम जो करने दिले वो तुम कर ले।